पहली रेसिपी क्या बना रही हैं? बनू बीफ पुलाव से स्टार्ट करते हैं। आ जाएं जी। अच्छा, आप यखनी वखनी निकाल कर आई हैं, उबाल कर आई हैं? हाँ, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है। अच्छा, बनू बीफ पुलाव के लिए ना, हाँ, ये पुलाव ब्राउनिश की तरफ होता है। ठीक है। जिस तरह से हम नॉर्मल पुलाव बनाते हैं तो थोड़ा सा हमारा ये होता है कि पुलाव हमारा सफ़ेद भी होता है, थोड़ा सा पिंक साइड पर भी होता है, ठीक है, थोड़ा सा येलो साइड पर भी होता है। ये ब्राउन होता है। तो इसमें प्याज ब्राउन कर आप प्याज ब्राउन होता है। और नॉर्मल हमने देखा होगा कि पुलाव में हम थोड़ा सा ये होता है ना कि बास आपने देखा होगा खड़ा चावल होता है या इस तरह का, ये जूसी और सॉफ्ट होता है थोड़ा सा। पिचका तो नहीं? पिचका नहीं होगा। ठीक है, सही है जी। शुरुआत करते हैं। अच्छा जी, हमारे नाजरीन के लिए आज मेकअप सिटी के वाउचर्स भी हैं जो हम आपको देना चाहेंगे। उसके लिए आप लोग हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। तो मेकअप सिटी के ज़बरदस्त वाउचर्स आप लोगों के लिए, ब्यूटी का आपको शौक़ है, बालों का, स्किन केयर का, और अगर हेयर ड्रायर ख़राब हो गया है तो ये वाउचर इज़ दी बेस्ट अभी इस वक्त के लिए। अच्छा जी, जिंजर गार्लिक नहीं, हम प्याज ही अच्छा, प्याज मैंने सुर्ख इसलिए किया और ये घी में ही बनेगा ना। और इसी घी में मैंने प्याज सुर्ख किया था। ठीक है। और इस घी को मैंने साइड पे कर दिया था। अच्छा, कितनी प्याज ली आपने? एक प्याज है। एक प्याज। और राइस ½ kg है। ठीक है। और बीफ में ही बनता है। ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि चिकन पुलाव वगैरह, ये बनू का स्पेशल ये है कि बीफ में। अच्छा, उसमें राइस जो घर में वैसे नॉर्मली हम बनाते हैं तो हम बासमती राइस यूज़ करते हैं, लेकिन जो बाज़ार वगैरह में अगर आप खाएंगे तो वो सेला राइस यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी आप देखेंगे कि बिल्कुल सिंपल है ना। अच्छा, तो सेला राइस सॉफ्ट हो जाएगा मैं हाँ नहीं, सेला राइस में इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, इसको टाइम ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लगेगा। और हमारे पास तो आपको पता है फिर इतना टाइम नहीं। अब तो और शॉर्ट हो गया, 1.5 से 1 घंटा अब हो तो गया। 1 घंटा हो गया। पहले मुझे याद है मैं 4 डिशेस बनाया करती थी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा सुकून में थी। अब 5वें शो के बाद तो आप सुकून में नहीं आएंगी तो फिर कब आएंगी? मैंने कहा इस बार तो बहुत आसानी है। मैंने कहा कि बस जल्दी बन जाएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी ना, पानी भी अपने पास। अच्छा, मज़ीद हम डार्क करेंगे थोड़ा सा? हाँ, मज़ीद डार्क करेंगे, पानी भी अपने पास रख लेते हैं ताकि जले ना। हाँ, ठीक है, सही है। इस पुलाव की खुसूसियत ये है कि ये डार्क सा होगा। ठीक है। और फिर इसमें ये हाँ, अच्छा, इसका मैं आप ये समझेगी कि शायद वक्त की कमी की वजह से मैंने ये गोश्त गलाया। इसका ये होता है कि गोश्त गला हुए ही होना चाहिए। यखनी अलग। हाँ, यखनी, और ये बॉयल करके और उसके बाद ये बनाया जाता है। ठीक है। और यखनी में आपने क्या डाला है? कुछ भी नहीं, सिंपल। नमक भी नहीं? सिर्फ नमक थोड़ा सा, और बस यखनी तैयार की है ना। सही है। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं डालते। बनू वाले लोग बड़े सादे होते हैं। अच्छा। और ये पुलाव में बनू है किधर? बनू आप पेशावर साइड से जाए वहाँ पर भी आता है। अच्छा यार, गिलगित नहीं, वो आपने वज़ीरिस्तान वगैरह ये सारा कुछ वो तो वाली सुना साइड। होगा। हाँ, ठीक है। और ये पुलाव मैंने वहीं से सीखा है। अच्छा, आप गई थी वहाँ? मैं वहाँ रही हूँ। अच्छा। हाँ, और ये पुलाव मैं कई बार बना चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अच्छा, आज तो हस्बैंड ने कॉल करनी है, हम नंबर ले लेते हैं और हम ही उनको डायल करके ज़रा बात करेंगे। कोई ख़ास बात तो नहीं करनी उन्होंने? पता नहीं। अच्छा। ये तो वो बेहतर ही समझ सकते हैं कि ये आपने अच्छा किया कि प्याज आप ऑलरेडी ब्राउन करके थोड़ी लाई थी, उसको और डार्क किया और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला पानी के साथ। हाँ, और ज़ीरा। अब हम इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च। ठीक है। अच्छा, यहाँ के चूल्हे ज़रा मुझे बड़े फास्ट से लगते हैं। हाँ भाई, चैनल के चूल्हे हैं इसीलिए। और फोटाइल के चूल्हे। अच्छा जी, ये लाल मिर्चें और ये धनिया पाउडर। हाँ, ठीक है। अच्छा, उन्होंने मेरा ख्याल है हल्दी नहीं रखी है। हल्दी चाहिए आपको? हल्दी हम मंगवा लेते हैं। हाँ, ठीक है, ब्रेक का भी टाइम आ गया है, मैं हल्दी मंगवा लेती हूँ। टमाटर डाल देती हूँ। बिल्कुल डाल। और इसके बाद है ना, ठीक है, 2-3 टमाटर। 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के। अगर छोटे होंगे तो फिर 3 टमाटर हैं। ठीक है। अदरवाइज ये 2 टमाटर। सही है। हम हल्दी कितनी डालेंगे इसमें? ½ टीस्पून। ये मसाला भुन चुका है, अच्छे से डार्क कलर आया हुआ है। हाँ, अब हम अच्छा इसमें जो हम बीफ इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो चर्बी वाला होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो उसका अपना एक तो घी में बनाया, ऊपर से फिर हाँ
चर्बी वाला। हार्ट अटैक मरीज ना। नहीं, एंजॉय करें, वो ना होगा, हो जाएगा हार्ट अटैक। वही हार्ट पेशेंट तो ये ना ही हाँ। खाए। देखिए रोज नहीं खाए जाते ना ना, ये ऐसे रोज तो। नहीं, लेकिन वहाँ रोज खाया जाता है, मिलता भी डिफरेंट वहीं लोग पर आते है। हैं ना। हाँ, ये भी है। वो तो रोज बनाएंगे, खाने वाले अलग होंगे। अच्छा जी, आपने घी लिया था, फिर उसमें ब्राउन कीवी प्याज थी, डार्क कलर दिया था, जीरा डाला, अदरक लहसुन डाला, लाल मिर्चें, हल्दी और धनिया पाउडर। हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं डाला। बस हम थोड़ा सा ये मिक्स करेंगे। गोश्त डाला। ये अगर लकड़ियों पे पकाए तो हाँ। बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा अच्छा। वैसे भी अब तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है गैस की भी, ये तो तो लकड़ियों पर ही पकाना चाहिए। लकड़ी, ये तो वाकई एक बाहर ना जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपका अच्छा, मैंने कई बार setup लकड़ी हो। पे पका चुकी हूँ। हाँ। और इसका जायका बहुत मज़े का आता होगा, है। बिल्कुल अलग होगा वो तो। हाँ, क्योंकि इसमें साबुत गरम मसाले वगैरह ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं इस्तेमाल आपने होती डाला हैं। हुआ जी। इसमें। बस ये बॉयल आएगा और फिर चावल डाल। हम राइस इसमें ऐड करेंगे। तो काफ़ी क्विक भी बन रहा है ये पुलाव। सिर्फ हाँ, प्याज ये ब्राउन करने का ही टाइम है इसमें। हाँ, बाकी नहीं। और ये जो चावल, ये जो बीफ है ना, हाँ। ये इसमें इसी तरह से गलाते हैं पहले से ना। उसमें अच्छा। ये नहीं है कि आपने बीफ उसी वक्त किसी सालन वगैरह में या उसमें हम नहीं करते हैं, पहले से कुछ बना रहे होते तो प्याज सुर्ख किया, बीफ गलाने के और लिए फिर रखा। रख दिया, नहीं। हाँ, इसमें ये नहीं है, इसका बीफ गला हुआ होना चाहिए। अच्छा, काफ़ी डार्क कलर का होता है क्या? जी, ज़्यादा डार्क हो? ज़्यादा ऐसे ही डार्क होता है। ठीक है, ट्राई कर। और कोई हरी मिर्चें वगैरह वो बाद अभी में मैं डालूंगी। गरम मसाला और हरी मिर्चें अब जाएगा ना। सही है इस स्टेज पे। और गरम मसाला साबुत है? नहीं, पिसा हुआ। इसमें साबुत गरम मसाले का कोई कुछ काम नहीं। नहीं है। अच्छा, पिसा हुआ। ना इसमें जायफल जावत्री जाता है, ना इसमें कुछ इस तरह के, ये बिल्कुल सिंपल सा होता है। अच्छा जी, आ गई कॉल एक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा इनकी आवाज़ स्टूडियो में भी खोल दें ताकि ये आवाज़ पहचान लें उनकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। खलील साहब बात कर रहे हैं। जी जी। अच्छा। लाखों में पहचान सकती है ओए, आवाज़। ओए, लाखों में, करोड़ों में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, करोड़ों में भी कह सकती हूँ ना। जी खलील साहब, क्या आपने बात करनी थी? मैंने सुना था कि आप कॉल करना चाह रहे हैं फ़ोन पे। नहीं, बस काफी दिनों से मैं दूर बैठा हूँ, तो मैंने कहा चले आज टीवी पे आ रही हैं तो शायद बात ही हो जाए उधरी। दिल की बात कर लीजिए आप। बस वो जो सामने बन रहा है, हमने तो बचपन में ये बहुत खाया हुआ है, ये वाला पुलाव, और देख के अच्छा। वो सारी बचपन की यादें आ रही हैं। अच्छा अच्छा, नहीं, ये मिसेस खलील तो खैर पहले भी आ चुकी हैं, काफ़ी जायका है इनके हाथ में। मानते हैं आप? जी, वो ये तो एक्सपर्ट हैं, किचन एक्सपर्ट हैं। जब भी मैं घर पे कोई दोस्त आते थे तो ये कहती थी कि मैं किचन में खुद बनाऊंगी, बाहर नहीं जाना। हाँ, आपने नहीं कुछ कहना, बस शर्मा के आंखें झुका नहीं, के वाकई में सही कह रहे हैं। खलील जब भी कहते थे ना कि बाहर खिलाना है, तो मैं कहती थी बाहर तो वो खुद भी खाते हैं। हाँ। तो घर में ही बुलाया है, तो घर का खाना मैंने खुद बनाना है। तो मेरा ये है कि मैं कभी भी, जो भी मेरे गेस्ट आए, चाहे मेरे घर में काम वाले बंदे भी मौजूद होते थे, उनसे मैंने कभी कुकिंग नहीं करवाई है, खुद की है। लास्ट कब मुलाकात हुई थी इनसे? 24 अक्टूबर। कितने दिन से आप लोग नहीं मिले? 24 अक्टूबर। पता तो चले कौन दिन गिन रहा है। अभी दिन गिनने वाला टाइम नहीं है। ये टाइम, ये चला कहाँ जाता है? टाइम तो है आपके पास, आप वैसे नहीं रहे तो क्या हुआ? वक्त तो है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, चले जी, खुश रहें और अल्लाह ताला आप लोगों को और मज़ीद खुशियाँ दिखाए लाइफ में। बट थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। उनका शौक भी पूरा हो गया। हाँ। अच्छा, ये किरण, हम इसको थोड़ी देर इसी तरह से रखेंगे, उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। अच्छा, ना? आ जाए इस पर। अब हम इससे आते पहले हैं कि ब्रेक आए तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। मुझसे रहा नहीं गया, मैं इंतज़ार कर रही थी कि लाइव ही टेस्ट करूँगी, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी है सबसे पहले, और शक्ल डिफरेंट सी, कोई कह नहीं सकता कि पुलाव बनाया है। और जायका पुलाव जो हम बनाते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है।
और मैं इनसे यही कह रही थी जैसे बिरयानी का मसाला हम बनाते हैं और तय ना लगाएं और उसमें चावल डालें, वो वैसा फ्लेवर आ रहा है, चटपटा बनाएं, जबकि आपने कुछ इसमें डाला ही नहीं है, कोई मसाला ज़्यादा नहीं है, फ्लेवर बहुत मज़े का है। मतलब है ये वाकई में बन्नू का स्पेशल बीफ पुलाव, और इसके साथ कोई रायता और सलाद की ज़रूरत नहीं है। और बन्नू में रायता सलाद के बगैर ही ये सर्व किया जाता है। वहाँ की शादियों में भी यही होता है, बस उनका ये होता है कि सेला राइस यूज़ करते हैं। मिसेस यास्मीन, मिसेस खलील, मैं आपको ये बताऊं, इसमें जो फ्लेवर आया है ना, एक तो वो फैट का, चर्बी वाला, और वो घी में जो आपका बना है जी, उसका एक अच्छा अपना फ्लेवर आया है जो पुलाव को वो दे रहा है। और इसमें गुदे वाली हड्डी भी मैंने डाल कर गुदे वाला ही फ्लेवर ना वो आ रहा है उसमें ख़ास, जैसे वो चावल यहाँ पर वो चल रहा है ना, नली बिरयानी। हाँ, खाइए। हाँ, वो भी मैं बनाती हूँ, नली बिरयानी भी बनाती हूँ और नली बीफ पुलाव भी बनाती हूँ। मज़े का बना है।